हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है टीसीए चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में स्थित होते हैं सिवाय एक के जो यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्लियों में एवं प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में पाया जाता है। यह एंजाइम है। तो हमें यहाँ पर इस एंजाइम का नाम बताना है। तो विकल्प ए है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, विकल्प बी है कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, विकल्प सी है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस तथा विकल्प डी है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो टीसीए चक्र के एक एंजाइम के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह टीसीए चक्र के जो एंजाइम है उसके विषय में है। एंजाइम। तो चलिए सबसे पहले हम टीसीए चक्र को समझते हैं कि टीसीए चक्र क्या होता है। तो जो वायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। हालांकि वह अवायवीय श्वसन में भी होती है, परंतु वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के बाद क्या होता है, टीसीए चक्र यानी कि जिसे हम क्रेब्स चक्र भी बोलते हैं, इसकी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में कई सारे एंजाइम भाग लेते हैं। यह जो प्रक्रिया होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। परंतु इसमें जितने भी एंजाइम भाग लेते हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो मैट्रिक्स के भीतर ही देखने को मिलते हैं। परंतु सिर्फ एक एंजाइम होता है जो कि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्लियों में तथा प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में पाया जाता है। तो हमें वह एंजाइम बताना है। तो चलिए इसे चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है कुछ इस प्रकार की। ये जो है इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टी तथा जो एक एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्लियों में पाया जाता है उसका नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये इस माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है तथा ये क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, जब सक्सिनिक अम्ल होता है, जो टीसीए चक्र होता है या क्रेब्स चक्र होता है, उस प्रक्रिया में सक्सिनिक अम्ल से जब फ्यूमेटिक अम्ल बनता है तो उस प्रक्रिया में ये सम्मिलित होता है, फ्यूमेटिक अम्ल। तो इस प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। तो ये अकेला एक ऐसा एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। किसमें? जो कि होते हैं यूकैरियोट्स में। वहीं प्रोकैरियोट्स में यह साइटोसोल में पाया जाता है। तो चलिए विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, नहीं, ये भी मैट्रिक्स में पाया जाता है, तो यह विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, तो ये भी मैट्रिक्स में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, जैसा कि हमने देखा ये बिल्कुल सही है, ये आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की। तथा विकल्प डी है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, नहीं, ये भी मैट्रिक्स में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।